उसमें एक मतलब एक कांटे के रूप में या एक चैलेंजर के रूप में वो नजर आते हैं। और उसमें एक मतलब एक कांटे के रूप में या एक चैलेंजर के रूप में वो नजर आते हैं। नमस्कार। सिलसिला कहानियों का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश गुप्ता और आज की कथा है रावण के जन्म की कथा, भाग 1। जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सब का यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करने हेतु अगस्त मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ही प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महोदर प्रहस्त विरूपारण भी कम वीर न थे। इस पर अगस्त मुनि बोले, इस प्रश्न के उत्तर देने में पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुरुषतन नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महर्षि पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आती थीं। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने वहां आने से उन्हें मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने शाप दे दिया कि कल से जो लड़की यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि त्रिबिंदु की कन्या श्राप के बाद से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि के द्वारा दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। जब त्रिबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्म हुआ। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्म और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बंसी लेकर को अपने निवास स्थान बनाया और राक्षसों का राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में और मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था?
यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। तब अगस्त जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनमें समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले, हम इसका रक्षण नहीं करेंगे, इसका रक्षण करेंगे, और कुछ ने कहा हम इसकी पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षा करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार ये दो जातियों में बट गए। राक्षसों में हेती और प्रेहेती दो भाई थे। प्रेहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके विद्युत केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत केश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमति और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोग का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यावाट के वज्रपुनी, विरूपाश, दुर्बुद्ध, सुप्तघन, यज्ञवेद, मन और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाल के प्रद्युम्न, आक्रमण, विक्रम, कालीवध, भूम्यक्ष, दंड, सुपर्म, संघ्नति, प्रधाव एवं भापकार्य नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनिल और हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनि गण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वे ऋषियों में इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रा करके संगठित हो गए। माली के सेनापतियों में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभालने और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारपास संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास हुआ। शेष बचे हुए राक्षस सुमांति के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षस के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपने पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी
महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करके वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। ये थी रावण के जन्म की कथा भाग 1। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।